ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। नाथ नगरी बरेली महानगर के बरेली क्लब के मैदान में 9, 10, 11 जनवरी 2025 को बसेगा मिनी उत्तराखंड। मेरा नाम अमित पंत, शैलेंद्र का निकट। मेरा नाम अमित पंत है, मैं उत्तरायणी सम्मेलन का अध्यक्ष हूँ। हम लोग 29 से उत्तरायणी मेले की शुरुआत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी उत्तरायणी मेले की यहाँ पर शुरुआत है। 9 तारीख राम यात्रा से हमारा मेला प्रारंभ हो जाएगा। जिसका उद्घाटन हमारा माननीय महापौर डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा अम्बेडकर पार्क से किया जाएगा, जो बरेली क्लब में आकर यात्रा समाप्त होगी। मेले का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम बरेली की जनता को मंच पर दिखाएगी। अच्छा, इस बार विशेष क्या है? आकर्षण का केंद्र क्या है? देखिए, आकर्षण का केंद्र हमारे पास जितने हमारे स्टॉल हैं, उत्तराखंड के जो स्टॉल है नए रूप में दिखाएंगे। जो खाद्य पदार्थ है उनकी पैकिंग, तो बेचने का तरीका बिल्कुल अलग तरीके से और सांस्कृतिक रूप में आप ये मान के चलिए कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हमें जो अभी 5 टीमें जो दी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो उच्चतम टीमें हैं उत्तरांचल की, वो यहाँ पे आपको मंच में दिखाई देंगी। हमारी पहाड़ी छटा के साथ, हमारी पहाड़ी संस्कृति के साथ, हमारी पहाड़ी डांस के साथ। और सुरक्षा के संबंध में जितनी भी बातें मैंने अभी पहले बताई आपको, गलत बच्चों से हमसे बढ़ते हुए आ रहे हैं। हमारे ब्लड में है, आदमी दूर से समझ लेते हैं कि आपको और आदमी किस नेचर का है। उसके बाद भी यदि कोई ऐसी न्यूज़ क्रिएट होती है तो हमारे संगठन के समय भी यहाँ पर 300 सदस्य और एक्टिव रहेंगे पूरे ग्राउंड में। उनको इस सब चीज़ों से अवगत करा दिया गया है कि किस स्थिति में कैसे। साथ ही साथ हमारे पास CCTV कैमरे उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि मेले में ज़्यादा क्राउड आता है। उसको कंट्रोल हम वैसे नहीं कर सकते, मगर CCTV के माध्यम से हमारे पास फुटेज रहती है कि किस एरिया में क्या चीज़ गलत हुई है, उसको हम बाद में देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। छवि बरकरार रखने के लिए जितना भरसक प्रयास उतना किया है। क्योंकि गार्ड लगाया फोर्स हमारे पास है, इसकी वजह से छोटे गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल प्रशासन की तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लोगों को तकलीफ होती है। ये मेला हमारा दिन प्रतिदिन भव्य होता जा रहा है। पूरी बरेली की जनता इसे बहुत इंतजार करती है। तो इसमें अपनी सांस्कृतिक मतलब टीमें जो समेटो हो गया मेरे ख्याल से डिफरेंट तरीके से आती है। हम लोग कल्चर और संस्कृति को मैं भेज देता हूँ। मेला अभी भेज देता हूँ। जिस तरह से बरेली महल बरेली मंडल का सबसे बड़ा होता है, इसका हमारा गर्व है। सभी और यहाँ पर सांस्कृतिक मैं प्राणी जन कल्याण समिति का सह कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष के रूप में 1 महीना लगभग हमने काम किया है। और हमारी प्राणी जन कल्याण समिति की जो टीम है और बिल्कुल पारदर्शिता से काम कर रहे हैं हमारी टीम। और पिछले सालों की अपेक्षा इस साल हमारा कोष भी दुगुना जा रहा है और यही हमारी उपलब्धि है। और मुख्य रूप से हम देवभूमि को यहाँ पर जो वहाँ की संस्कृति है, सभ्यता है, वहाँ का परिधान है, वो सब यहाँ पर भी कुछ दर्शाना चाहते हैं कि उसका संचार इस प्लेन एरिया में भी चलते रहे। और जो हमारा विश्वास है हमारे लोगों को वहाँ का, वो यहाँ पर भी आज विश्वास कायम है। और हम देवभूमि की संस्कृति को यहाँ पर जागृत रखना चाहते हैं और उसका एक संदेश देना चाहते हैं कि देवभूमि के लोगों जैसा बनो, वैसा आचरण करो। और यही हमारी यहाँ पर जो ये सारी छटा बिखेर रही है आज प्रकृति का इतना सुंदर नज़ारा है। और इसी बीच 9, 10, 11 को हमारा मेला लगेगा और उसमें और भी ये माहौल पुष्पित और पल्लवित होगा।
इसी आशा के साथ आपको धन्यवाद। मेरा नाम अम्बादर सत्तार, मैं सलाहकार हूँ समिति का। आप मेले का मुख्य आकर्षण, मेरी नज़र में इस बार मेले का मुख्य आकर्षण जो हम एक उत्तराखंड भवन यहाँ बनाना चाह रहे हैं, उसका एक कट आउट लगेगा पूरा वगैरह, वो सबसे बढ़िया मुख्य आकर्षण होगा। बाकी तो सब लोगों का सहयोग रहता ही है। यहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे सब वरिष्ठ लोग हैं, सभी का सहयोग रहता है और आप लोगों का रहता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम भोपाल सिंह बिष्ट है और मैं इस उत्तरायणी मेले का मेला डायरेक्टर हूँ। तो भोपाल दा इस बार कितनी टीमें आने की संभावना है और कहाँ की टीमें आ रही हैं? टीमें तो हमारे सांस्कृतिक प्रभारी श्री पूरन सिंह राणा बता चुके हैं। मेरी जिम्मेदारी इस मेला प्रांगण को मेले से पूर्व पूरा व्यवस्थित करके देना है और जिसको मैं अपने तरीके से लगा हुआ हूँ। हमारे सभी स्टॉल यहाँ पर बुक हो चुके हैं जो भारत के विभिन्न भागों से 70% हिस्सा उत्तराखंड से आ रहा है। उन्होंने अभी जितने भी हमारे स्टॉल धारक हैं, जो सूचना मेरे पास है, जो दूर दराज से आ रहे हैं, वो अपने गंतव्य स्थान से बरेली की सरजमी को रवाना हो। लगभग कितने स्टॉल होंगे? लगभग हमारे पास 150 स्टॉल बनते हैं, लेकिन 150 स्टॉलों में लगभग 70, 80 या 90 लोग काबिज होते हैं। किसी का स्टॉल बड़ा है, किसी का छोटा है, तो उस हिसाब से करीब 90 लोग उन स्टॉलों में काबिज होंगे। और जो भी स्टॉल धारक हमारे यहाँ आएंगे, उनके रहने, खाने पीने इत्यादि तमाम सुविधाओं की जिम्मेदारी उत्तरायणी जन कल्याण समिति बरेली की। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो मेले होते हैं उनमें महंगाई बहुत होती है, तो उस ओर भी आप लोग ध्यान दे रहे हैं? देखिए, महंगाई का ऐसा है जैसे अल्मोड़ा की बाल मिठाई, वहाँ बाल मिठाई आज भी जो हमारे पहाड़ के लोग हैं, आप रावत जी खुद पहाड़ के हैं, आप जानते हैं कि वहाँ 350 रुपये किलो मिठाई है। अब वो अगर बरेली ला रहा है तो 500 रुपये अगर वो किलो दे रहा है, तो मैं नहीं समझता उसमें कोई दिक्कत है। अभी मैं बताता हूँ, जब मैं गया हूँ तो जो पहाड़ की गौत है, गौत की कई वैरायटी हैं, मैं 200 रुपये किलो लाया हूँ मैं खुद। अभी 1 महीना पहले अगर वहाँ ये यहाँ पर 250 मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास महंगाई है, क्योंकि आपस में कंपटीशन भी है। अगर वो ज़्यादा महंगाई करेंगे तो नुकसान उनका होगा। हाँ, तो मतलब मध्यम वर्गीय परिवार को ध्यान में रखते हुए आप रेट का सामंजस्य, बिल्कुल रेट का सामंजस्य बढ़ाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। 2 मिनट। ठीक है, धन्यवाद। और आज हम मेले से विधिवत जुड़ रहे हैं सभी लोग। तो मेरा निवेदन ये है कि कल सभी लोग, सभी भाई से मेरा निवेदन है क्योंकि परसों किसी को पास नहीं दे पाएंगे, जरूर सहयोग, जैसे हम परसों सुबह देते थे वो पास कल ही। और उत्तरायणी जन कल्याण सांस्कृतिक विभाग, और मैं आज अपना एक लोकगीत से ही शुरू करता हूं, क्योंकि आज हम अपने 2 तारीख से इस प्रांगण में देवभूमि उत्तराखंड की लोक संस्कृति से रूबरू और वहाँ की लोक संस्कृति, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की जो दाल है, वहाँ की जो मिठाई है, जो फेमस चीज़ें हैं, वो हमारे इस प्रांगण में आ रहा है। तो मैं एक छोटा सा लोकगीत से उत्तराखंड देवाभूमि, उत्तराखंड देवाभूमि, तेरी जय जयकारा, रंग रंगीलो घुमाऊं छवि लो गढ़वाला। तो बहुत जल्दी कल 3 दिन 9 तारीख से हमारे बीच उत्तराखंड के देवभूमि के जो सुप्रसिद्ध लोक गायक और वहाँ की टीमें यहाँ पे अपने इस भव्य मंच से अपना रंगारंग कार्यक्रम, अपनी संस्कृति को, अपने वहाँ की लोकगीतों के माध्यम से वहाँ की जो दाल है, गहत है, वहाँ की मिठाई है, वहाँ की जो सौगात है, वहाँ की जो रीति रिवाज है, सब देखने को मिलेगा। और मैं बरेली के जनमानस को और जितने भी पत्रकार बंधु हैं, जितने भी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया है, उनसे निवेदन करूँगा कि हमारे लोकगीतों के माध्यम से, या जो यहाँ पे हम इतना भव्य मेला ग्राउंड सजा रहे हैं, उसको कवर करें और दूर दूर तक हमारे देवभूमि उत्तराखंड की गूंज जाए और लोक संस्कृति के रीति रिवाज सब इस प्रांगण से सबको देखने को मिलेगा। और मैं आप लोगों से भी यही निवेदन करूंगा कि आप लोग हमारे रीति रिवाज को, हमारे लोक संस्कृति को खूब आगे बढ़ाएं। और आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तरायणी जन कल्याण समिति की तरफ से 29वां जो मेला लग रहा है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी, मीडिया की प्रभार आप संभाल रहे हैं और कई वर्षों से बहुत अच्छा संभाल रहे हैं, तो इस बार मेले में और क्या क्या दर्शकों के लिए नया होने जा रहा है जो पहले नहीं हुआ पिछले वर्ष? ऐसा कुछ इस बार कुछ नयापन करने की कोशिश तो करी है, लेकिन हम लोग काम में सफल हो पाते हैं। ये तो वो आपको ज़्यादा बेहतर कर सकता है। नए में इस बार हम लोग हिमाचल, राजस्थान और जम्मू से बीच का। अच्छा, और पिछले 6-7
यहाँ से आप पूरी टीम के साथ भ्रमण पे थे, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के आ रहे हैं ऐसा हम लोग तक खबर पहुँची है और अच्छा प्रयास आप लोग कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ आप लोग गए थे विनोद भाई, आप शर्मा जी, आप लोग कहाँ कहाँ भ्रमण कर रहे हैं? हम लोग यहाँ से खटीमान, टनकपुर, चंपावत, बाघाट, पिथौरागढ़ और हल्द्वानी को टच करते हुए 3 दिन में बरेली पहुँचे। वहाँ से हम लोगों ने प्रचार प्रसार की व्यवस्था किया, चंपावत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और लोगों से मिले। तो लोगों का उत्साह देखने से और जो नए नए जो उद्यमी हैं, नए नए जो कलाकार हैं, उनको हमने किया। बिल्कुल सही बात, नए कलाकारों को मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपनी कला को लोगों के सामने प्रदर्शित कर सकें, क्योंकि जो नामी है उसका तो नाम है ही, नए लोगों को मंच प्रदान करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जैसे नेपाल और तिब्बती लोगों को भी अपने उत्तराखंड मेले में जोड़ा है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रयास है और उसके लिए धन्यवाद। और क्या महामंत्री क्या कहना बताओ? पूछेंगे आप हमारे सचिव हैं और पिछले कई वर्षों से आप मेले के साथ जुड़े हुए हैं। जब से ये मेला स्टार्ट हुआ है तो तब से अब तक आप लोगों ने जो ईमानदारी का प्रयास करा है, जिसकी वजह से आप सबके चहेते हैं। तो पांडे जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जैसे आप लोगों की भेंट हुई थी, आप लोग टूर पे गए थे, तो क्या बात अपनी उनके सामने रखी और क्या मतलब मेले के लिए आप अच्छी दृष्टि सोच रहे हैं उनके आने से? सर, सबसे पहले तो हमने वहाँ जाके उनको धन्यवाद दिया, क्योंकि उनका सहयोग हमें मिलता रहता है और इस बार उन्होंने हमें आने का पूर्ण सहयोग प्रदान किया। पूर्ण रूप से हमें अपनी सहमति दी है कि वो 9 तारीख को उद्घाटन के लिए पहुँचेंगे। और इस बार उत्तराखंड गवर्नमेंट से हमें बहुत अच्छा सहयोग, क्योंकि एक तो 5 टीमें हमें उन्होंने निःशुल्क प्रदान की हैं, बहुत अच्छी टीमें, और दूसरा उन्होंने जो विज्ञापन के रूप में हमें 4, साढ़े 4, 5 लाख रुपए जो अनुदान दिया है, उसके लिए हम उनके विशेष आभारी भी हैं। और उनका भी ध्येय यही है कि हमारी संस्कृति को आप लोग वहाँ पे धरोहर के रूप में सजोए हुए हैं। तो उन्होंने हमें बहुत इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया, बहुत बधाई दी। और उत्तरायणी मेले के माध्यम से आप लोगों ने ये एक अच्छा प्रयास करा है कि खाली कुमाऊं और गढ़वाल को छोड़ के नेपाल और अपने जो तिब्बत के समाज है उसको भी इस मेले के साथ जोड़ा है। तो क्योंकि वो भी पर्वतीय अंचल के लोग हैं और हमारे भाई बहन लोग हैं, और जो नए अपने कलाकार हैं उन लोगों को आप लोग मंच प्रदान करते हैं। तो इस बार क्या कुछ विशेष तैयारी क्या इस बार हमारे जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जैसे नेपाल हो गया, अपना हिमाचल हो गया, यहाँ की टीमें भी हमने इस बार आमंत्रित की हुई हैं। वो भी अपनी वहाँ के जो अपनी उनकी धरोहर है उसको यहाँ दिखाएंगे, अपनी संस्कृति को यहाँ पे दिखाएंगे हमें, पूरे बरेली वासियों को। और बाकी हमने बहुत अच्छा प्रयास ये किया कि हमने कुछ चीज़ें चेंज की हैं, जो जिन क्षेत्रों को हम टच नहीं कर पाते थे, जिन क्षेत्रों तक हम नहीं पहुंच पाते थे, खाद्य पदार्थों तक नहीं जा पाते, इस बार हमने उनको भी आमंत्रित किया है, उनकी संस्कृति को आमंत्रित किया है, उनके खाद्य पदार्थों को आमंत्रित किया है, उनके वस्त्र इत्यादि आपको हमारे इस मेले में मिलेंगे। बरेली जनता को हम पूरी तरह से 3 दिन पूरा उत्तरांचल और उत्तराखंडमय बना के कोशिश करेंगे कि उत्तराखंडमय हमारा बरेली हो जाए। चलिए, मेले की शुभकामनाएं, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। तो विनोद जोशी हमारे साथ हैं, हमारे युवा छात्र नेता और क्रांतिकारी नेता। तो विनोद जी, वरिष्ठ सचिव हैं आप उत्तरायणी जन कल्याण समिति के। तो पहले के अपेक्षा इस बार आप क्या कुछ नया देने जा रहे हैं जनता को यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो हमने जो बरेली के अपने समाज के लोगों को दिया वो ये दिया कि हमने उत्तरायणी जन कल्याण समिति में ओपन ज्वाइनिंग स्टार्ट करी और हम अंतिम पंक्ति तक पहुंचने की कोशिश करी हमने इन 2 सालों में कि हम प्रत्येक परिवार तक, प्रत्येक घर तक पहुंच जाएं और हम एक फीट तो निकाल के देंगे कि हम बरेली में कहते तो हैं हम कितने हैं, लेकिन हमारी संख्या कितनी है और हम कहाँ तक हैं। जो कि इससे पहले लोग छुपाते थे, बताते थे कि हम बंद मुट्ठी खाक थी, खुल गई तो लाख की, इस तरीके के डायलॉग लोगों ने मारे हैं। तो हम तो कहते हैं हमारी मुट्ठी बंद भी लाख की और खुल गई तो 1.25 लाख की निकलेगी। तो विनोद भाई, जो पारदर्शिता आपके जीवन में है वही पारदर्शिता आप समाज के साथ भी लाना चाह रहे हैं और मेले की कमेटी में भी पारदर्शिता ला रहे हैं। तो अच्छी बात है और होना भी चाहिए। समाज का पैसा समाज के ही काम आना चाहिए, है ना? उसमें कोई भी पाप का भागीदार नहीं बनना चाहिए।
तो और क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को कि मतलब मेले में कैसे भागीदारी करें? चैनल के माध्यम से उन्हें स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ वरिष्ठ सचिव के नाते, आपका भाई होने के नाते। निःशुल्क मेला है। बाकी मेलों में आप देखते हैं आपको पास के लिए लोगों से कहना पड़ता है। आप कई लोग मेरे पास भी फोन करते हैं, औरों को भी फोन करते हैं, टिकट लेना पड़ता है। पर हमारा मेला निःशुल्क है। आपके स्वागत करने के लिए हम यहाँ मिलेंगे। हमारी संस्कृति को देखिए, जुड़िए हमसे। हम देवभूमि के लोग हैं और हमसे जुड़ के आपको निश्चित तौर पर फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।